हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से, वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। दुआ करें। IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की, वहाँ पर हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। मैं बार बार यही लफ्ज़ दोहराऊँगा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तौसीक़ की क़यासराइयों का खात्मा कर दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन इंडोवमेंट फंड की तकरीब से खिताब में कहा, इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। हम जगह जगह उधार मांग रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। जिंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। IMF से डील की कामयाबी के लिए दुआ की अपील। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है। हमने सियासत को दांव पे लगाया और रियासत को बचाया। एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार पे बिठाया एक ऐसे इलेक्शन के नतीजे में जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। उसके बाद उसको इक़्तिदार पे बिठाया। पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दाव पे लगाया और सियासत को बचाने के लिए एक इंतहाई गंभीर हरकत की, जिसने पाकिस्तान की मईशत की चूल्हें हिला दी। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं, सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इंतखाब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार पर बिठाया। साबिक हुकूमत की गंभीर हरकत ने मईशत को हिला कर रख दिया। जो डाकू कहने वालों ने 19 करोड़ पाउंड जेब में डाल लिए। क्या हमारे दौर में करप्शन का एक स्कैंडल भी सुना? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फलस्तीनियों के कातिल इसराइल को आईना दिखा दिया। कहा, 9 मई का वाक़या इसराइल में होता तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता। सबसे पहली बात तो यह है कि इसराइल को अपने खुद गरेबां में झांकना चाहिए। और दूसरी बात कि 9 मई का वाक़या अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहाँ पर तबाही करता उन लोगों की जिन्होंने वहाँ पर इसराइल को अंदर इस तरह की हरकत करते। आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर इस मामले को हल किया जा रहा है। अगर यही बात थी तो फिर 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल में हुआ और उसके नतीजे में जो सजाएं मिली इसराइल ने, उसके बारे में हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को ये क्रेडिट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद $1 अरब से बेहतरी आएगी। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये $1 अरब डिपॉजिट हो रहा है। और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का खजाना भरना शुरू हो गया। UAE ने $1 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं 2 रोज में दोस्त ममालिक से $3 अरब मौसूल हो चुके। जो कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होगा, इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा IMF से $3 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी की उम्मीद। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मुआहिदे से 1 हफ्ते में $1 अरब मिलेंगे। तौसीक से पाकिस्तान के लिए बैरूनी फंडिंग के मजीद जराए खुलेंगे। IMF और पाकिस्तान में मुआहिदा खुश आइन। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। 2 तरफा शराकतदारी और इक्तसादी ताल्लुकात में फरोग चाहते हैं। किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालते कि वो अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखे। ऐसे रास्ते तलाश करते हैं जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ें।
मुआशी बहाली के लिए मुस्बत पेशरफ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल बुलंदी की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स में 359 पॉइंट्स का इजाफा, 45,515 की सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की पसपाई, इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे सस्ता 277 रुपये 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये गिरावट, 280 रुपये में फरोख्त। इसराइल ने बहुत सारे जवाब देने हैं नौ इंसानी को, क्योंकि इसराइल की तारीख फलस्तीनियों के खून से लबरेज है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक ऐसे मुल्क की तनकीद जिसे हमने सफारती तौर पर अभी कबूल नहीं किया, वजह यही है कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती में हमने अभी तक इसराइल को कबूल नहीं किया। इसराइल पहले फलस्तीनियों पर जुल्मों बर्बरियत का हिसाब दे। वफाकी वुज़रा ने इसराइल को खरी खरी सुना दी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इंसानी हुकूक पर पाकिस्तान को भाषण ना दे। केस के दौर में इसराइल जाने की इजाजत मिली। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाला मुल्क इंसानी हुकूक की बातें कर रहा है। इसराइल से ज्यादा घिनौना इंसानी हुकूक की पामाली का रिकॉर्ड किसी का नहीं। जो पैसे इसराइल और भारत से मिले तो वो क्यों मिले? कि वो अफरा तफरी करे, पाकिस्तान में पोलराइजेशन हो, पाकिस्तान में लोग मायूस हो, इन्वेस्टर्स को धमकियां हो, अफरा तफरी हो, हर आदमी जो यहाँ पे पाकिस्तानी है वो परेशानी का शिकार हो। लेकिन जो कल इसराइल का बयान सामने आया है उससे तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। शर्जील मेमन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी साजिश का आलायकार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में साबित हुआ तहरीक इंसाफ को दोनों ममालिक से पैसे मिले। स्वीडन वाक़े पर दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी हुई। पार्लियामेंट ने इलेक्शन के ज़ाब्ते मुरतब करने पर काम शुरू कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़। धांधली में मुलव्विस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश। वफाकी वजीर अयाज सादी कहते हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी ज़ेरे गौर नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार दौर के मुतनाज़े फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का इंतखाब। असेंबली इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब। कायदे ऐवान के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में। गुलबर खान, आजम खान, जावेद मनवा और जकरिया खान के नाम शामिल। नून लीग पार्लिमानी पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत कर दी। लाहौर में आतिशज़दगी, हंसता बसता घर उजड़ गया। भाटी गेट मोहल्ला में 3 मंजिला मकान को आग लग गई। खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म। मुर्तजा वहाब कहते हैं, 75 साल के बिगाड़ को 75 दिनों में ठीक नहीं कर सकता। मसाइल के ऊपर सब गुफ्तगू करते हैं, मसाइल के हल की तरफ कोई बात नहीं करता। जब तक विफाक पूरा पैसा नहीं देगा, K4 मुकम्मल नहीं होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। एंटी करप्शन ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी का भी इम्कान। मुकदमा गुजरात में तरक्याती मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों के केस में मुकदमा दर्ज किया गया। पीटीआई हुकूमत में $3 अरब कर्जा देने का स्कैंडल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामला इंक्वायरी के लिए FIA, नैब और ऑडिटर जनरल के सुपुर्द कर दिया। मुश्तरका कमेटी को 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का टास्क दे दिया।
पाकिस्तान कदीम तहजीबों का मस्कन। इस्लामाबाद में 3 रोजा गंधारा कॉन्फ्रेंस, बैरून मुल्क से आए बुद्ध बख्शुओं की शिरकत। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि पाकिस्तान में हजारों साल पुरानी तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। वजीर बराए मजहबी उमूर तलहा महमूद ने कहा, पाकिस्तान में हर एक को मजहबी आजादी हासिल है। दुनिया में मुसलमानों के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा है। गंधारा सिंपोजियम का दूसरा रोज गैर मुल्की मंदोबीन और बुद्ध बख्शों का टेक्सला म्यूजियम का दौरा। बुद्ध मत पैरोकारों की पहली इबादतगाह धर्मा राजिका में मजहबी रसूमात अदा की। मंदोबीन ने कदीम तारीखी विरसे को महफूज बनाने और मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। A land of fragrance, a land of peace, a land of wisdom, a land of historical. Please welcome to this place. The history of the Buddhism, which had been, start from here and influenced many parts of the world. Museum is very well. This is a very world heritage. There are no belong to Pakistan. It is, I think, they are belong to world. यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। FIA गुजरात सर्कल की कार्रवाइयां जारी। खारियां मंडी बहाउद्दीन गुजरात से 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। भारत की जानिब से पानी छोड़ने जाने पर दरिया सतलुज की मौजें भी बिफर गईं। कसूर और पाकपतन में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ अराजी पर फसलें डूब गईं। लोगों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 45,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का झंग में दरियाए चिनाब के करीबी देहात का दौरा। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया, लोगों से मसाइल पूछे। सैलाब में फंसी बारात के लिए कश्ती मंगवाकर पानी से गुजरने का बंदोबस्त किया। दुल्हे को 25,000 रुपए सलामी भी दी। मुल्क में मानसून की एक और झड़ी लग गई। डस्का, सुहावा और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। कोटली और मीरपुर समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात ने कल से मुल्क भर में बरसात का अलर्ट जारी कर दिया। बादलों की गरज चमक 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। कौमी कप्तान बाबर आजम क्रिकेट के सिकंदर आजम। वनडे में बादशाहत बरकरार। फखर जमान का तीसरा, इमामुल हक का चौथा नंबर। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बिल तरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन पर बराजमान। बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में 2 दर्जे तरक्की, तीसरे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर। ये स्पेशलिटी है, हमारे लाहौर की भी स्पेशलिटी है और कल्चर भी हमारा है और मज़े के लगते हैं। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, उसका मीठा खट्टा बहुत पसंद है। जब मैं मीठी हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे गोलगप्पे खाने में बहुत मज़ा आता है और मीठा पानी पीने में मज़ा आता है। और जिंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। दुनिया भर में गोलगप्पों का खुसूसी दिन। खट्टे मीठे पानी के साथ चटखारेदार गोलगप्पे हर उम्र के अफराद की पसंद। आलू, चने, सलाद, चटनी से मजा दोबाला हो जाता है। लाहौर के मुख्तलिफ शहरों पर सरे शाम गोलगप्पों के स्टॉल सज जाते हैं।